one and all. Myself, Professor Anjali Patel from Raffle BBA College, Vapi. Now we are moving towards the another concept, that is centralization and decentralization. In this video section, we will first of all cover what is meaning of centralization and which factors make centralization necessary. Now you need to understand the concept of centralization. Whenever the authority to make all the decision is vested in a single person in the organization, it is known as centralization. Centralization का मतलब ये होता है कि जब भी authority जो decision लेने की होती है वो single person के पास होती है, उस organization को मतलब single person के पास authority है to make all the decision in an organization, then that organization is considered to be a centralization organization. So, whenever the authority to make all the decision is being given to a single person in the organization is known as centralization. So, centralization का मतलब क्या हुआ कि single person has a full authority and subordinate have no voice in decision making. Single person के पास पूरी authority है कि वो decision ले सकता है अपने हिसाब से और यहाँ पे subordinate को अपने डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं. सबऑर्डिनेट हैव नो वॉइस टू स्पीक आउट इन द डिसीजन मेकिंग. दैट इज अ सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन बिजनेस स्ट्रक्चर में यही होता है कि वन इंडिविजुअल मेक्स इंपॉर्टेंट डिसीजन, जैसे कि रिसोर्स अलोकेशन करना है, आपका स्ट्रेटेजी कुछ बनाना है, तो उस टाइम आप यहाँ पे सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग फॉलो कर सकते हैं. एग्जाम्पल ले सकता है एप्पल का, इज एन एग्जाम्पल जहाँ पे बिजनेस जो है वो सेंट्रलाइज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के हिसाब से मैनेज हो रहा है. तो यहाँ पे मेन फोकस सेंट्रलाइजेशन का यही है कि कंट्रोल जो है एक्टिविटी का तो ऑर्गेनाइजेशन का वो किसके पास है, किसके अंदर है, सिंगल ऑथोरिटी के पास है. तो मीनिंग क्या हुआ सेंट्रलाइजेशन क्या कि जब भी ऑथोरिटी टू मेक ऑल द डिसीजन इज गिवन टू अ सिंगल पर्सन इन द ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज अ सेंट्रलाइजेशन. सेंट्रलाइजेशन का मतलब यही होता है कि पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर में जहाँ पे वन इंडिविजुअल इज मेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन लाइक रिसोर्स एलोकेशन, मेकिंग अ स्ट्रेटेजी, मेकिंग अ प्लानिंग रिलेटेड टू फ्यूचर, तो उस बिजनेस को स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे, सेंट्रलाइजेशन बोलेंगे. जहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा, एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ बिजनेस जो सेंट्रलाइज वे में अपना मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मैनेज कर रहा है. तो वेन एवर योर एक्टिविटी इज बीइंग कंट्रोल and your organization is being controlled under a single authority person, then that organization or that activity is considered to be a centralization. In our family life also, in our families also, our decision if it is taken by father, so we can say that centralized family है कि जहाँ पे decision father ही लेते हैं. That is a centralization concept. Now we need to consider कि what are the factors that make a centralization necessary, or I can say when centralization considered necessary, कब centralization जरूरी होता है और ऐसे कौन से factors हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि centralization necessary है. तो there are so many other reason why management need to introduce centralization of authority in the organization. बहुत सारे reasons होते हैं जहाँ पे management introduce करते हैं centralization of authority in the organization. आप देख सकते हो टोटल 5 ऐसे फैक्टर्स हैं विच कैन इंड्यूस अ ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट टू इंट्रोड्यूस सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑथोरिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. द फर्स्ट वन दैट इज टू फैसिलिटेट लीडरशिप. स्मॉल साइज बिजनेस यूनिट होती है, सपोज इन अ स्मॉल साइज बिजनेस यूनिट इट इज वेरी नेसेसरी टू सेंट्रलाइज द ऑथोरिटी इन अ सिंगल पर्सन so that he will or he may be able to provide a leadership skill. स्मॉल साइज बिजनेस यूनिट में आपकी जो भी एक्टिविटी है उसको सेंट्रलाइज करवा सकते हैं टू अ सिंगल पर्सन. तो उससे क्या होगा कि लीडरशिप स्किल उसके अंदर प्रोवाइड हो सकता है, लीडरशिप स्किल जो है उसके अंदर जनरेट हो सकता है. बिकॉज अंडर सेंट्रलाइजेशन द मैनेजर इज इन टच विथ ऑल द ऑपरेशन. जब आप सेंट्रलाइजेशन करते हो तो मैनेजर हर एक ऑपरेशन जो बिजनेस में चल रहे हैं उसके साथ वो जोड़ा हुआ होता है. मेक ऑल द डिसीजन एंड ट्राई टू गिव ऑल द इंस्ट्रक्शन. सो अंडर टैलेंटेड लीडरशिप सेंट्रलाइजेशन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा फॉलो होता है कि जस्ट टू टेक अ क्विक डिसीजन, ठीक है, एंड जस्ट टू हैव एन इमीडिएट एक्शन एंड हायर फ्लेक्सिबिलिटी. तो आप देखोगे स्मॉल साइज ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है, सेंट्रलाइजेशन का जो आपका मैनेजमेंट है वो ज्यादा होता है जस्ट टू फैसिलिटेट लीडरशिप.
जिससे हम क्विक वे में डिसीजन ले सकते हैं, इमीडिएट वे में हम एक्शन ले सकते हैं और हम ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी भी फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज टू प्रोवाइड इंटीग्रेशन। सेंट्रलाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन आपका जो है वो एक ही डायरेक्शन में का तो एक ही वे में मूव ऑन कर सकता है कि अंडर सेंट्रलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन मूव लाइक वन यूनिट ओनली, ठीक है, लाइक वन यूनिट ओनली। हर एक ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्ट है इट विल मूव टूगेदर टूवर्ड्स द कॉमन गोल। इट कीप, ये जो सेंट्रलाइजेशन है इट कीप ऑल द पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन मूविंग टूगेदर टूवर्ड्स अ कॉमन गोल। वेर एवर इट इज नॉट पॉसिबल, जो आपका डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो, ठीक है, तो सेंट्रलाइजेशन के कारण ऑर्गेनाइजेशन एक ही वे में मूव ऑन कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन के जो जितने भी डिपार्टमेंट हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, दे कैन मूव टूगेदर टूवर्ड्स अ कॉमन गोल एंड विच कैन नॉट बी पॉसिबल इन डिसेंट्रलाइजेशन। The third one is to promote uniformity of action. अब देखोगे centralization is necessary to ensure that all the units of the company do the same thing in the same way. Centralization में ऐसा होता है, centralization क्यों जरूरी होता है, बिकॉज हमें उससे ensure कर सकते हैं कि हर एक कंपनी की जितनी भी यूनिट है वो सेम थिंग कर रहे हैं, मतलब सभी चीज सेम कर रहे हैं और सही वे में कर रहे हैं, मतलब सेम वे सेम थिंग इज फॉलो इन ऑल द यूनिट्स ऑफ द कंपनी। कंपनी की 5 यूनिट है, पांच यूनिट में इज डूइंग द सेम थिंग इन द सेम वे, तो उसके लिए भी सेंट्रलाइजेशन जरूरी होता है। तो यहाँ पे you need to require decision making about your important matter should be centralization. For example advertisement, ठीक है, advertisement जो होता है वो should be centralized होना चाहिए so that uniformity is maintained of your advertisement of the product in all the parts of the country. आप देखोगे आपकी बहुत सारी यूनिट है बट एडवर्टाइजमेंट जो है आपका कॉमन होना चाहिए, तो एडवर्टाइजमेंट की डिसीजन शुड बी सेंट्रलाइज सो दैट यूनिफॉर्मिटी कैन मेंटेन इन द एडवर्टाइजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट in all the parts of the country. Next one is scarcity of a manpower. Whenever you there is a scarcity of managerial manpower, at that time your decision should be centralized. So when able or responsible manager are not available for taking important decision, suppose जो important decision लेना है उसके लिए आपके पास responsible manager का तो skill manager available नहीं है, then आपको जरूरी होता है कि authority of decision making should be assumed by the top management only. एक्सपेंसिव एंड इम्पॉर्टेंट डिसीजन, जब डिसीजन आपका जो इन्वॉल्व है इट इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट, तो उस टाइम टॉप मैनेजमेंट ही इन्वॉल्व करेगा जहाँ पे रिस्क ज़्यादा है, इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, एक्सपेंसिव डिसीजन है, बहुत सारा अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस टाइम आपका डिसीजन जो है वो सेंट्रलाइज होगा। तो सम डिसीजन इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी सो दैट टॉप मैनेजमेंट नेचुरली प्रिफर टू रिजर्व that task of making decision with themselves only, ठीक है, जब भी decision which involve huge amount of money at that time top management नेचुरली वो लोग वही प्रिफर करेंगे कि टू रिजर्व दैट टास्क ऑफ मेकिंग अ डिसीजन विद हिमसेल्फ ओनली। सो सम इम्पॉर्टेंट डिसीजन जैसे कि दो इट इज नॉन फाइनेंशियल डिसीजन बट उसका इम्पैक्ट बिजनेस में हो सकता है, तब भी टॉप मैनेजमेंट रिजर्व करेगा टास्क ऑफ मेकिंग अ डिसीजन। जैसे कि ट्रेड यूनियन के साथ मुझे निगोशिएट करना है, ये मेरा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है, नॉन फाइनेंशियल डिसीजन है, आई नीड टू निगोशिएट विद माई ट्रेड यूनियन लीडर का तो गवर्नमेंट, तो ये नॉन फाइनेंशियल डिसीजन है बट though it can impact your business, so that decision will be reserved, that decision tasks will be reserved by top management only. So that are the factors which make centralization necessary. तो ये आपके factors हैं जो जरूरी है, factors हैं जिससे हम बोल सकते हैं कि सेंट्रलाइजेशन जरूरी है। तो फैसिलिटी लीडरशिप में क्या है कि जब भी आपको किसी को लीडरशिप स्किल बढ़ानी है, यू वांट टू फैसिलिटेट लीडरशिप इन योर ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड टू हैव अ सेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट। इंटीग्रेट करना है, एक वे में ही आपका बिजनेस रन होना चाहिए, ठीक है, हर एक चीज ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी पार्ट्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव ऑन होना चाहिए टुवर्ड्स ए कॉमन गोल, तभी भी सेंट्रलाइजेशन करना जरूरी होगा।
यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्शन कि आपको सारी यूनिट में एक्शन जो फॉलो हो रहे हैं वो सेम होना चाहिए, इन द सेम थिंग इन द सेम वे, तो तभी भी आप सेंट्रलाइजेशन डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। इफ देयर इज अ स्कैरसिटी ऑफ योर अवेलेबल मैनेजर, ठीक है, तो आपके पास स्किल मैनेजर नहीं है जो इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं, तो उस टाइम भी आप सेंट्रलाइजेशन कर सकते हैं। एंड व्हेन डिसीजन आर एक्सपेंसिव, ह्यूज अमाउंट आर इन्वॉल्व, रिस्क आर हाई, और सम इंपॉर्टेंट डिसीजन यू नीड टू taken, though it is a non-financial decision, like example हमने देखा था कि you want to negotiate with a trade union leader का तो government, तो उस टाइम आपका ये non-financial decision but it can impact your business, so that decision will be also reserved, that decision tasks will be reserved by the top management only. So these are the factors which make centralization necessary. I can say when centralization considered necessary तो हमें ये factors mention करने हैं. So just go through the video where you will understand the concept of centralization and you will learn about factors that make a centralization necessary. Okay students, thank you for listening.